वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है और हमें उसमें फाइंड करना है हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000 और डिपार्टमेंट वाइज हमें फाइंड करना है कि किस डिपार्टमेंट में सैलरी जो है वो 10,000 से ज़्यादा है और कितने एम्प्लॉयज़ का है। कि मतलब लेट्स हमारा यहाँ पे सैलरी 9,000 है तो ये नहीं है, 15,000, 12,000 एंड 18,000। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कुछ आउटपुट जो है वो हमारा इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट में लेट्स हमारा राहुल, आईटी डिपार्टमेंट में हमारा अमित आ गया। अमित का सैलरी है जो हमारा 20,000 है और वो आईटी डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट हमारा रवि भी है जो भी हमारा आईटी डिपार्टमेंट में, उसका भी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है और वो भी आईटी डिपार्टमेंट से। इसी तरह से हमें एचआर डिपार्टमेंट के लिए फाइंड करना है जो हमारा राहुल है और उसकी सैलरी है जो 15,000 है और वो एचआर डिपार्टमेंट से। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का वो हमारा प्रिया है और उसका सैलरी 18,000 है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। तो हमें क्वेश्चन का कुछ इस तरह से है कि हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है और हमें डिपार्टमेंट वाइज फाइंड करना है कि डिपार्टमेंट में कितने लोगों की सैलरी है जो 10,000 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एम्प्लॉय नाम का क्लास बना लेंगे और इंटरव्यूअर मेनली आपको ये बनाने के लिए नहीं बोलेगा, ये आपको कहेगा कि एज्यूम करो कि ये बना हुआ है, जस्ट आपको कोड लिखना है। फिर भी आप एक तरह से जान लो कि इस तरह इसे कैसे। तो सबसे पहले नेम सैलरी डिपार्टमेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया है और गेटर और सेटर मेथड को कॉल किया। बेसिकली मैंने यहाँ पे सेटर नहीं लगाया क्योंकि सेटर का मुझे ज़रूरत नहीं था, तो इसलिए सिर्फ मैंने गेटर मेथड का यूज़ किया और यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर लिया हूँ बस। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेन कोड की तरफ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में हमने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो दिया हुआ है उसे पास कर लिया है और अब हमने क्या यूज़ किया है, हमने मैप को यूज़ किया है। मैप में बेसिकली की और वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं। की में मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो भी हमारा आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो हमारा डिपार्टमेंट वाइज एंड देयर लिस्ट शो कर रहा है। तो डिपार्टमेंट के लिए हमने की को एज अ डिपार्टमेंट लिया हूँ मैंने, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो हमें एम्प्लॉय दिया हुआ है उसको एज अ वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट नाम का मैंने मैप बनाया है। अब बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम क्या करेगा, जो हमारा ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करें, फ़िल्टर लगा रहे हैं। फ़िल्टर किस बेसिस पे लगा रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी कि सब जितने भी सैलरी हैं वो सारा हमें रिटर्न करके दो। लेकिन इस पे कंडीशन लगा रहे हैं कि किसका रिटर्न करके दो, जिसका हमारा 10,000 से ज़्यादा है, कि जिसका सैलरी 10,000 से ज़्यादा है सिर्फ मुझे वही चाहिए। तो एचआर इसका 10,000, अमित का सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, रवि का सैलरी 10,000 से ज़्यादा और प्रिया। हमें यहाँ पे 4 लोगों का लिस्ट आ जाएगा। फिर क्या करें, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें डिपार्टमेंट वाइज बताओ कि डिपार्टमेंट वाइज किसका सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। एम्प्लॉय डबल कॉलन गेट डिपार्टमेंट मेथड, ये हमारा बेसिकली मेथड रेफरेंस है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये यहाँ पर हम इस तरह से एम्प्लॉय लैम्डा फंक्शन एंड एम्प्लॉय डॉट गेट डिपार्टमेंट, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, डिपार्टमेंट एंड इस तरह से भी। तो बेसिकली हम डिपार्टमेंट वाइज सारे डेटा को गेट कर रहे हैं और फिर हम जो हमारा रिज़ल्ट आया है उस पर हम फॉर ईच इटरेशन मेथड का यूज़ करें। फॉर ईच हम बेसिकली लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करें, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय लिस्ट, डिपार्टमेंट को प्रिंट कर रहे हैं और एम्प्लॉय लिस्ट को प्रिंट करें। डिपार्टमेंट वाइज हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे हमें दिया हुआ था आईटी सेक्टर, एचआर एंड फाइनेंस। ठीक है, आईटी के लिए क्या हो जाएगा, आईटी के लिए हमारा एक है कि आईटी में हमारा किसका अमित का सैलरी ज़्यादा है और रवि का सैलरी ज़्यादा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, अमित 20,000 आईटी एंड सिमिलर वे रवि 12,000 एंड आईटी। इस तरह से एचआर में राहुल का है, राहुल
20,000 एंड ये हमारा HR। फाइनेंस में हमारा हो जाएगा प्रिया एंड ये 18,000 एंड ये हमारा फाइनेंस सेक्टर से। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी तरह का आपको डाउट है या कुछ भी आपको समझ नहीं रहा तो कमेंट करें और बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं जिसमें जितने भी जावा के क्वेश्चंस हैं या कुछ भी कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम मैं डालता रहता हूं।